अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अंसू झील का प्लान लेके घर से रवाना हो चुके हैं। प्लान क्या है, अपना उसूल है कि ज़िंदगी में कभी कोई प्लान नहीं बनाया, क्योंकि प्लान जब बना लेते हैं तो फिर आप ना थोड़ी सी हॉस्टिलिटी फील होती है कि आपने प्लान के मुताबिक चलना होता है। तो अभी जो इसको क्या कहें, इब्तिदान प्लान ये है कि यहाँ से इस्लामाबाद से पहुँचना है महांडरी। उम्मीद है हम शाम तक पहुँच जाएंगे, शाम 6-7 बजे तक। वहाँ पे एक जीप वाले से बात हो चुकी है। जीप वाला आगे हमें वहाँ जहाँ तक जीप ले जा सकती है वहाँ तक ले जाएगा, और उसके बाद आगे पैदल ट्रैक करना है अंसू झील तक। अंसू झील के जो एक रास्ता तो रूटीन में जो आता है झील से फलमलुक से, उस रास्ते से नहीं आना बल्कि इस तरफ से महांडरी की साइड से चलना। अभी तक मुझे कुछ पता नहीं है कि वो ट्रैक कितने घंटे का है। ये मुमकिन है कि हम सुबह सवेरे जीप लेके जहाँ तक जीप ले जा सकती है वहाँ तक जाएं, आगे ट्रैक करें, अंसू झील पहुँचें और सेम रूट वापस आ जाएं, जहाँ तक पहुँच सके पहुँच जाएं, और फिर रात वहाँ ठहर के और अगले दिन सुबह महांडरी पहुँचें, और फिर उसके बाद देखें कि महांडरी में रुकना है या वापस ट्रेवल करना है। अच्छा जी, ये हमारा स्टॉप यहाँ तक हम जीप में आए हैं। जीप हमारी ये खड़ी है, जीप यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, और इसके बाद
अब हमने आगे जाना है। ये हमारा सफ़र पैदल बाकायदा शुरू हो चुका है और हट को हमने पीछे छोड़ दिया। आगे हमारा गाइड जा रहा है मुश्ताक, और उनके मुताबिक उनको यहाँ से 4 घंटे लगते हैं पहुँचने में। उनको 4 लगते हैं, इसका मतलब है हमें 7 से 8 घंटे लगेंगे। और वापसी फिर आधा ही होता है। मेरी शक्ल इस वक्त इस तरह लग रही है, मेरे में थोड़ा ज़्यादा गोरा लग रहा है, उसकी वजह सन ब्लॉक है। सन ब्लॉक लग रहा है। हमारा सफ़र पानी के साथ साथ जारी है और सामने चोटी नज़र आ रही है, इसके पार आंसू झील, थोड़ा सा लेफ्ट साइड वाली। ये इस पानी के साथ साथ हमारा सफ़र जारी है और मुसलसल चढ़ाई है। सांस फूल रहा है, लेकिन अभी तो स्लो वाली चढ़ाई है। रास्ता बना हुआ है, ट्रैक है। इस साइड पे अगर आप देखें सामने एक गाँव है, ये आबादी है, यहाँ भी लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों का ज़रिया माश जो है वो मकई उगाते हैं, गंदम, आलू, और इसके अलावा माल मवेशी, इसमें ज़्यादातर बकरियाँ होती हैं, बकरियाँ पालते हैं। यहाँ की बकरी, आगे कोई रेवड़ आएगा मैं दिखाऊंगा। ठंडा इलाका है तो यहाँ की जो बकरियाँ हैं उनके बाल लंबे होते हैं। पहाड़ी नस्ल की बकरी यहाँ पर पाई जाती है। सामने अगर आप देखें, ये पहाड़ में झरना सा नज़र आ रहा है। ये बर्फ़ पड़ी है, अभी पिघल रही है। यहाँ से आपको गार नज़र आ रहा है, तो बर्फ़ ही में गार हुए हैं। रास्ते में इस तरह का जंगल भी है। आगे जो चाचा जा रहा है ये कह रहा है कि अगर वापसी पे आप लोगों को देर हो जाए, मेरी मेहमानों की जगह है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, भले 2 दिन आप लोग उधर ठहर जाएं, आप अल्लाह के भेजे हुए मेहमान। पहाड़ों में रहने वाले लोग गरीब ज़रूर होते हैं, लेकिन उनके दिल बहुत अमीर होते हैं, गनी होते हैं। ऊपर एक डैम, हम ये नीचे से आए हैं और यहाँ थोड़ी देर रुक के स्टे किया है। और
पीछे वो छोटा सा गांव जो मैंने नीचे से दिखाया था, अब हमने ये मलका पर्वत की बैक साइड, ये साइड नज़र आ रही है पर छोटी। अब हमने ये रास्ता चढ़ना, आगे आगे हमारा गाइड जा रहा है और ऊपर चढ़ना है हमने। बहुत खूबसूरत वैली है मनूर वैली। वैसे अगर अंसू झील ना भी जाना हो तो सिर्फ मनूर वैली देखने के लिए एक दफ़ा आना बनता है। लोग जैसा कि पहाड़ी इलाकों के होते हैं, इंतहाई मेहमान नवाज और खुश अखलाक, आपको मज़ा आएगा। ये हम एक मैदान में आ गए। ये मैदान भी बहुत सख्त चढ़ाई है और हमने जाना है यहाँ। ये बहरहाल फ़िलहाल ये जो आगे घर नज़र आ रहे हैं, मैं जूम इन करूँ, ये जो घर है, फ़िलहाल हम यहाँ जा रहे हैं। यहाँ जाके कुछ खाएंगे पिएंगे और इसके बाद मुश्ताक, ये मैदान है, ये आगे ढेर मैदान आएगा। अच्छा, ये ढेर यहाँ से बस शुरू हो गया, ढेर यहाँ से ढेर शुरू हो गया। ऊपर बहुत बड़ा मैदान आ गया। ये सामने काज गली आ गई, आगे असले का आ गया, उससे नीचे उतर के परली साइड से तहस कैंप आ गया, तहस कैंप से आगे सफर मुलुक आएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। हुआ यूं कि यहाँ हम पहुँचे तकरीबन 1-1:30 बजे और उसके बाद यहाँ के हमारे मेज़बानों ने हमें खाना खिलाया और चाय पिलाई और मेरे सर में दर्द हो रहा था। दूसरा, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई और बादल भी गरजने लगा। तो ऐसी सूरत हाल में आगे जाने का एक तो थोड़ी सी मुश्किल भी पेश आ रही थी सर दर्द की वजह से। दूसरा, अगर हम ऊपर पहुंच भी जाते तो बादल की वजह से आंसू झील नज़र नहीं आता। तो फ़ैसला ये हुआ कि हम यहीं पे टिकते हैं, रात गुजारते हैं और उसके बाद सुबह टाइम पे निकल के हम आंसू झील से होके और फिर 2-2:30 बजे तक नीचे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमारी जीप है। तो हम यहाँ रुके हुए हैं, लेकिन अभी हम यहाँ से शिफ्ट होने वाले हैं थोड़ी देर में। उधर दूसरा कमरा है जिसमें बुखारी लगी हुई है, गर्मी है। ये कमरा आप देख सकते हैं, ये इस वक्त एक 5 स्टार होटल से ज़्यादा बेहतर है इस विल्डरनेस में, जंगल में। बाहर बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, आपको दिखाते हैं अभी चलते हुए उस कमरे की तरफ। और एक गाय बाहर इंतज़ार कर रही है, शायद वो अंदर आना चाहती है लेकिन शर्मा रही है, थोड़ी सी शर्मीली है। इसके पीछे 1-2 और गायें भी हैं। बहरहाल हम इनको अंदर आने की दावत नहीं दे सकते, उनके साथ कमरा शेयर नहीं कर सकते। तो बाहर चलते हैं, आपको बाहर का माहौल भी दिखाते हैं। अब हम जाने लगे हैं अपने दूसरे ठिकाने की तरफ।
भेड़ बकरियों के रेवड़ जो हैं वो चरने के बाद वापस अपने घरों के पास आ चुके हैं और इस वादी में ये भेड़ बकरियां भी बड़ी क्यूरियोसिटी से मोबाइल को देख रही हैं कि क्या भला है। ये एक प्याले की तरह की जगह है, इसकी चारों तरफ चोटियां हैं और बीच में ये वादी है। ये पतली सी लकीर हमारा रास्ता है हमारे नए रेजिडेंस की तरफ। तो जी दोस्तों, ये हमारा नया ठिकाना, ये ज़रा अपग्रेडेड वर्जन है। मतलब ये प्रॉपर रिहाइश का कमरा है, बुखारी लगी हुई है इसमें और सबसे अहम चीज़ कि ये बुखारी जो है ना गर्म हो रही है। मुश्ताक जो है वो आग लगाने में मसरूफ़ है, आग जल चुकी है और इधर हमारे बिस्तरे। ये सुबह तक हम यहाँ के मेहमान हैं। ये कमरा कंपैरेटिवली गर्म है और बड़ा है। सुबह तक हमने यहीं रहना, सुबह फिर देखते हैं जितना जल्दी हो सका निकल के आंसू झील की तरफ। मेरी हालत ये हुई है, मैं सोया हूँ कुछ 4-5 घंटे सोया हूँ और अभी भी मज़ीद सो सकता हूँ। मौसम ठंडा है इसलिए अच्छा लग रहा है सोना। सुबह नाश्ता करके 6 बजे हम अपने ठिकाने से चले हैं और इस वक्त मेरे हिसाब से 1/3 हिस्सा रास्ता हम काट चुके हैं आधे घंटे में।
ये नीचे, इसके नीचे से हम आ रहे हैं। आधे घंटे में यहाँ तक पहुँचे। ये ऊपर फिर एक आबादी, घर और ये कौवा। और हमने जाना कहाँ है? इस चोटी के ऊपर। सुना है इस चोटी के पार अंशु झील रहता है, देखते हैं। अभी हमें बिल्कुल सामने किनारे पे पहुंचना है, इस वाले पे, फिर इस रास्ते से होते हुए यहाँ आना। चढ़ाई मुश्किल नहीं है, वाक है, जिगजैग करके आप आराम आराम से चढ़ लेते हैं। तो हम एक ही दिन में जाना और वापस आना थोड़ा सा मुश्किल है। इस चोटी के पीछे से सूरज तुलू होने वाला है। ये नीचे हम यहाँ से चले और जिगजैग करते करते यूँ आते इस जगह, और अब यहाँ से चलते 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 ऊपर आ चुके और अभी ऊपर उस चोटी तक जाना है। सामने ये बहुत खूबसूरत खुला मैदान है। यहाँ भी घोड़े चल रहे थे दाएं बाएं होके। नीचे एक छोटी सी झील है, यहाँ से छोटी लग रही है, नीचे तो बड़ी ही होनी है। ये झील है। आहिस्ता आहिस्ता हम सामने वाली चोटियों के बराबर आ रहे हैं। हालत अब ज़रा पतली है। 10 बज रहे और हम 6 बजे चले थे, मतलब 4 घंटे हमें चलते हुए हो गए। और अभी हमने चढ़ना है ये ऊपर, आपको ये चोटी जो नज़र आ रही, यहाँ तक चढ़ना है। ये नज़दीक लग रही है लेकिन मुसलसल चढ़ाई है और हमारी एनर्जी भी अब काफ़ी लो हो चुकी है। उम्मीद है आधे से पौने घंटे में हम ऊपर पहुंच जाएंगे। सुना यह है कि इसके पार झील सैफ मलूक का नज़ारा, वो अंशु झील का नज़ारा है। अब देखें क्या होता है। ये जी अंशु झील, इसने हमारे भी आंसू निकाल ही दिए। अभी टाइम हो रहा है 10:49। 6 बजे हम चले थे, 4.25 घंटे हमें लगे हैं। और इस 4.25 में जो आखिरी 2 घंटे थे वो इंतहाई मुश्किल थे। बहरहाल पहुंच गए हैं। सर में दर्द है लेकिन खुशी इस बात की है कि इसके बाद मज़ीद चढ़ाई कोई नहीं। ये टोटल सफ़र जो हमारा था इस्लामाबाद से महांडरी तक, वैसे तो 5 घंटे का सफ़र है, हमें 7 घंटे लगे। बारिश थी और 1-2 जगह ट्रैफिक जाम थी जिसकी वजह से हम स्लो चले। और उसके बाद महांडरी में हमने रात गुजारी। सुबह हम निकले तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे।
ट्रैक शुरू किया तकरीबन 9:30 बजे 10-15 मिनट के बाद हमने सफ़र शुरू किया। अच्छा, उसके बाद पहुँचे तकरीबन 12:30-1 बजे ढेर, जहाँ पे सर में दर्द हो रहा था, शदीद थकावट थी, तो वहाँ पे हमने स्टे कर लिया। रात ढेर में गुजारी और फिर सुबह 6 बजे निकले और इस वक्त 11:15 बजे हम यहाँ पहुँचे। यानी कि पैदल ट्रैक हमारा हो गया टोटल 9:30 से 1 तक। ये हो गया 10:30, 11:30, 12:30, 1 3.5 से 4 घंटे ढेर तक और फिर 5 घंटे ऊपर कर लें। रेवड़ी से ये आपका 8 से 9 घंटे ट्रैक है। 8 से 9 घंटे अगर आप सुस्त रफ्तारी से आते हैं, आराम से आते हैं। ये वापसी का सफ़र शुरू हो गया। वापसी में ये जो आपको बर्फ़ नज़र आ रही है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके ऊपर से जाना है। इस तरह 1-2 और जगह हैं, इसके अलावा रास्ता ये ट्रैक बना हुआ है, इस पे आप आराम से जा सकते हैं, इतना मसला नहीं है। लेकिन बर्फ़ के ऊपर थोड़ा सा एहतियात से चलना पड़ता है, क्योंकि पहली तरफ जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे बड़ी स्टीप स्लाइड है। खुदा न खास्ता अगर आप फिसल जाएं उस तरफ से या इस तरफ से, तो बहुत नीचे गहराई तक बर्फ़ बहुत जल्दी पहुंचा देगी। यहाँ मैंने कैमरा ऑन कर लिया, वीडियो जैसी तैसी आई कबूल करना, क्योंकि मैं वीडियो नहीं देख रहा, मैं पाँव जमा के रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप खुदा न खास्ता पाँव फिसल जाता है तो नीचे ये देख लें गहराई, और इस साइड पे ये देख लें।